भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे टीवी और मैं हूं राकेश शर्मा। इस वक्त हम मौजूद है कैनाट प्लेस में। कैनाट प्लेस के शिवाजी स्टेडियम में हम मौजूद है। अभी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, ये कुछ शपथ दिला रहे हैं आज संविधान दिवस के ऊपर। मैं इन लोगों से बात करना चाहूँगा, ये किस गर्व से कहो हम भारतीय हैं, इस टाइप से स्टिकर चिपका रहे हैं। ये क्या मुहिम है, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ में। हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत सिंह सैनी जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, जो ये मुहिम आप लोग चला रहे हैं, इसको लेके अब क्या है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, देश जो है आज अगर हम बात करें, जाति के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, भेदभाव के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ बात करते हैं कि बिहार से लोग आते हैं काम करने, या हम कहीं भी देखें तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। और संविधान, आज संविधान दिवस है और संविधान हमें एक रूपता के अंदर बांटता है। एक रूपता जिसके अंदर हम समान हैं, कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब केवल और केवल भारतीय हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप लोगों को समाज नीति की बात करनी चाहिए? समाज नीति की बात करूं, जैसे कोविड जैसी अभी सिचुएशन है, उसकी भी आप लोगों को एक पहल चलानी चाहिए। देखिए, कोविड को लेके पहल ज़रूर चलानी चाहिए, लेकिन कोविड को चलाने की जो पहल है वो सरकार को जिस हिसाब से जिम्मेदारी उठानी चाहिए वो जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही है। और हम करने के लिए तैयार है, सरकार सत्ता छोड़े तो सही, हम लीडर देने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी लाइव करके कहा था कि अगर 543 सांसद और जितने विधायक हैं देश के, अगर वो काम करने में सक्षम नहीं है तो हम टीम देने के लिए तैयार हैं। आप पद छोड़िए और हम आपको देश में कोविड को संभाल के दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए पावर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। अगर रिसोर्सेज सरकार देगी, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी टीम लॉकडाउन के दौरान हर वक्त ऑनलाइन रही है, हर जगह अवेलेबल रही है, पूरे देश में हमने काम किया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा भारतीय जी, जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, इस मुहिम के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? मैसेज मैं आज पूरे भारत की जनता को, भारतवासियों को ये देना चाहता हूँ कि आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमने गर्व से कहो हम भारतीय हैं मुहिम छेड़ी है, जो लगातार 1 हफ्ते तक चलेगी। इसका उद्देश्य क्या है? 1 हफ्ता क्यों सर, क्यों नहीं ये लगातार चलनी चाहिए? इसमें बेसिस पे 1 हफ्ता है और ये 1 हफ्ते का तो हमने शॉर्ट पीरियड ऐसा रखा है कि सारी की सारी ताकत हमने फिलहाल झोंक दी है और ये लगातार पिछले कई सालों से चल रही है, 3 से 4 साल से लगातार चल रही है और आने वाले समय में चलेगी। चलाई क्यों जा रही है, ये आप सभी के लिए जानना जरूरी है। शर्मा जी, 2 मिनट लूँगा आपकी बात पूरी करने दीजिए अपनी। अभी तक की मौजूदा जितनी भी सरकारें आई हैं, जितनी भी पार्टियाँ आई हैं, किसी ने तुष्टीकरण किया मुस्लिम्स का, किसी ने तुष्टीकरण किया हिंदुओं का, और उसके बाद उनको बांट दिया, किसी ने फिरकों में बांट दिया, किसी ने जातियों में बांट दिया। हम कहते हैं कि भारत में रहते हो ना तो सिर्फ अपनी एक पहचान होनी चाहिए, भारतीय, और यही हमारी आइडेंटिटी है। इसी मुहिम को हमने छेड़ा हुआ है और जिस दिन सब भारतीय बन जाएंगे उस दिन इस देश का सही विकास वहाँ से शुरू होगा। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर और पंजाब से जिस तरीके से एक आंदोलन उग्र हो गया है, उसको लेके अभी तक केजरीवाल जी की कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। क्या दिल्ली में किसान नहीं है? उनको लेके जिस तरीके से ये आवाज़ बने थे, तो आप लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप सही कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अभी तक बिल्कुल नदारद थे। जैसे भाजपा कांग्रेस थी उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा बन गई थी। लेकिन जब हम आज सिंधु बॉर्डर पहुँचे, हमने लाइव किया है, वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन चली गई है कि केवल एक पार्टी वहाँ पहुँच चुकी है, मीडिया में, जी न्यूज़ में, अदर चैनल्स पे कवरेज जब आ गया है, उसके बाद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दिया कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। सर, दिल्ली की यदि मैं आउटर दिल्ली की बात करूँ, वो पूरा किसान बहुबल एरिया है, तो वहाँ पे लोगों को जिस तरीके से हुआ, आपको नहीं लगता कि केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? ऐसी कोरोना को वो नहीं संभाल पा रहे हैं, और किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, केजरीवाल जी को अगर हम बात करें तो उनके पास रिसोर्सेज की जो लिमिटेशन है वो है। रीज़न है कि कोई भी स्टेट नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन केजरीवाल जी को मैं पूरा ब्लेम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेज दिए जाएँ तो शायद और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे और अनपढ़ में फ़र्क होता है। तो केजरीवाल जी से हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो पढ़े लिखे नेता हैं, तो आने वाले समय के अंदर और जो है वो इसके ऊपर यकीनन काबू कर पाएंगे। तो आप लोगों ने सुना कि जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इस मुहिम के तहत ये कम से कम सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश है कि वो जाति, धर्म, भेदभाव किसी भी उसमें ना बटें। इस मुहिम के तहत ये लोग इस मुहिम को चला रहे हैं। मैं पीछे बसेज हुई, ऑटो हुई, ये पूरी टीम इनकी काम कर रही है। इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है मुझे नहीं पता है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, इस बारे में बताएंगे। सर जी, संजय जी बताएंगे। ये मुहिम सिर्फ भारतीयता के लिए है, और भारतीयता मतलब भारतीयता। अखिल भारतीय परिवार पार्टी सभी देशवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए निकली हुई है, और हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत के सभी लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का है। अखंड भारत
और विश्व गुरु भारत बनाने का है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो आप लोग ये शपथ दिला रहे हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, इसके पीछे मेन मुद्दा क्या है? इसके पीछे मेन मुद्दा यही है कि हम सब भारतीय हैं, तो भारतीय लगाने में हमें क्या दिक्कत क्या है? एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीयता हमें होनी चाहिए। और जो जितने भी राजनीतिक लोग हैं, ये हमको शुरू से ही आज़ादी के बाद से ही धर्म में, जातियों में, अन्य किस्मों में बांटते आ रहे हैं। सर, इसके साथ साथ आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, इस तरीके की भी हेल्प करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके नॉलेज में हो। हमारे जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और दिल्ली कार्यकारिणी हैं, या और भी हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, अपने अपने लेवल पे हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। तो अभी आपने सुना संजय जी का कहना है कि इस लोग पूरी मंच बन के इस आवाज़ को उठाना चाहते हैं। आप देख रहे थे टुडे टीवी, कैमरामैन पंकज के साथ मैं राकेश शर्मा, दिल्ली।